जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई भी छात्र इन चौपाइयों का प्रतिदिन अध्ययन करता है तो वह अपनी शिक्षा में हर कक्षा में प्रथम आएगा। जय जय श्री सीताराम। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाजी चले किलकित मुख दधियोदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले हैं। बाल चरित अति सरल सोहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्हें कर मन इन मन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल बोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त हुआ है, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बना दिया है। भय कुमार जब सब भ्राता, दीने जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज स्वभाव श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलें खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान बड़े या बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करत तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथई बिरहई सब भाई, थकत होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी बुद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारई जिय जानी, दिन प्रति निर्पही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होय सुरलोक पुरलोका,
करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कही अनुजहि समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वहीं संयोग लीला करते हैं। ये मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। आयुष मांगी करई पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को नतमस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनिहि अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विध करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्भय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्त के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत ही दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। गादि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। यो मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु देखव भरी नैना। इस बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है। उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरऊ चले, जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पहुँचे। जय जय श्री सीताराम। जो भी भक्त इन चौपाइयों का अपने बच्चों को अध्ययन कराता है और बच्चे भी इन चौपाइयों का अध्ययन करते हैं, तो वो अपनी शिक्षा में निपुण हो हर कक्षा में प्रथम स्थान पाते हैं। ऐसा हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री रामभद्राचार्य जी का कहना है। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इसमें दो चौपाइयाँ बड़ी ही सिद्ध हैं, जैसे गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। इन चौपाइयों का जो बच्चा प्रतिदिन अध्ययन करता है, भगवान श्री राम जी का ध्यान करता है, वह अपने जीवन में सदाचारी और अनुरागी बनकर अपने
जीवन को बहुत ही सुगम और सरल बनाता है और वह बच्चा हमेशा शिक्षा ग्रहण करने में सर्वोपरि उत्तम स्थान प्रथम स्थान पाकर सर्वत्र अपना नाम कमाता है। जय जय श्री सीताराम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।